संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान पर जबरदस्त बवाल मचा है। दरअसल दत्तात्रेय ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि धरती पर सिर्फ एक धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सब उससे निकले पंथ हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि सभी को सनातन अपनाना चाहिए और सनातन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब तक सनातन धर्म रहेगा तभी तक ये धरती रहेगी। दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा कि सनातन धर्म से भटक रहे लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। धर्म वही है, धर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। आप अपने अपने पंथ पर हैं, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। तो संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर बवाल मचा है। उन्होंने कहा धरती पर सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन धर्म, बाकी सब उससे निकले हुए पंथ हैं। भटके हुए लोगों को वापस लाना है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी, दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर जबरदस्त बवाल मचा है। सूर्य नमस्कार करें मुस्लिम, जिस तरह उन्होंने कहा, विपक्ष हमले कर रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष राजनीति करता है। सूर्य क्या है? सूर्य कोई धर्म थोड़े ना, सूर्य ऊर्जा के स्रोत है। आप सूर्य के सामने कौन नहीं खड़ा होता? संसार के सभी व्यक्ति जो है वो सूर्य के सामने सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, धूप छांव को ग्रहण करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको धर्म से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। बहुत सारे लोग वो मजहबी चश्मे के हिसाब से अपने बयान को बदलते रहते हैं। उन्होंने अच्छी बात कही। और सनातन मतलब क्या होता है? वो सभ्य धर्म हो, किसी के लिए भी, जो सबको, पूरी वसुधा को कुटुंब माने, अपना भाई माने, सबको साथ लेकर चले, समानता के भाव से देखे। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को परहेज होना चाहिए। दूसरी बात रही गंगा की। आप देखिए, हम पानी तो अमृत के समान है, बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है, बिना पानी के तो सब कुछ समाप्त है। तो पानी में और सूर्य में, हवा में, इसमें आप बंटवारा कैसे कर सकते हैं? समग्रता के भाव से सोचना चाहिए और इसको ग्रहण करना चाहिए। और कौन नहीं ग्रहण करता है? बेशक बयान चाहे कोई भी दे दे, एसएन सिंह भी कोई भी बयान दे सकते हैं, कोई और भी बयान दे सकता है। आज विपक्ष के लोगों को पूछिए कि अगर सूर्य न रहे, ऊर्जा न रहे, उष्मा न रहे, तो क्या धरती पे पशु पक्षी जीव जंतु जीवन संभव है? क्या नहीं संभव है? बहुत सारे खगोलीय चीजों पर जाके लोग देखते हैं कि वहाँ सूर्य चंद्रमा है कि नहीं, वहाँ वायु और जल है कि नहीं। तो बिना जल के, बिना सूर्य के जीवन ही नहीं है। जीवन है तभी तो धर्म है। वह उस बात को लेकर कहते हैं। इसको लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। अब विपक्ष के पास कोई काम है नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो विपक्ष सत्य को भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। कहाँ कहा गया है कि आप कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ दे? भाई सभी लोग अपने अपने धर्म को अपनाएं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसको ग्रहण भी करते हैं। कि हमारे मुस्लिम भाई वो चादर ढक लेते हैं जब सूर्य निकलता है? नहीं ढकते हैं। सूर्य के सामने रहते हैं, 10 दिन सूर्य नहीं निकलता है, सबको ठंडक लगती है। तो यह जहां जो हमारी ऊर्जा का। लेकिन एसएन सिंह जी, सूर्य नमस्कार करने और ना करने को लेकर ये जो विवाद है ये बहुत पुराना है और लगातार विपक्ष इसको उठाता भी रहा है। बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा कि इसका विरोध किया गया, समय समय पर इसे लेकर डिबेट्स या चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन संघ की ओर से और इतने सीनियर नेता का ये बयान सामने आ जाना, तो इसको क्या समझा जाए कि क्या इसे लेकर एक बार फिर से कोई बड़ी चर्चा शुरू होने जा रही है, या ये बयान दिया गया है ये देखते हुए कि भाई इसका विरोध होता रहा है तो इससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो? नहीं, विपक्ष को तो ऐसे ही कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है। आप देखिए ना, कोई अगर जी राम जी करके कोई योजना आती है, उस पर भी कंट्रोवर्सी करना है। 370 जैसी धारा समाप्त हो रही थी, तभी कंट्रोवर्सी करना है। 3 तलाक जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून आया था ना, विपक्ष साथ दिया क्या? नहीं साथ दिया। उन्होंने कहा नहीं, इससे तो मुस्लिम महिलाएं पीड़ित होंगी। पीड़ित हुई क्या? ये पे जब कानून आया तो इन लोगों ने झूठा नैरेटिव करने का कार्य किया। और आपका जिम्मेदार चैनल है, आपके जिम्मेदार चैनल को करोड़ों दर्शक देखते हैं। उस समय इन लोगों ने क्या कहा कि भारत से बहुत सारे लोगों की नागरिकता चली जाएगी। गया क्या? पूरा देश ये जानता है कि विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़ने का कार्य करता है और एक विशेष समुदाय को खुश करने का कार्य करता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ।
जो जाति देखकर हो, धर्म देखकर हो, मत मजहब देखकर हो, हाँ राष्ट्र के विकास के लिए कार्य हुआ। 30 करोड़ लोग अगर गरीबी रेखा के बाहर है तो सभी धर्म के लोग हैं उसमें। अगर उजाला है, उज्ज्वला है, किसान सम्मान निधि है, गरीब कल्याण की योजना चली तो सबके लिए है। ठीक है। और एक सेकंड के लिए रोक रही हूं हसन सिंह जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिश जी, सूर्य के लिए कहा जा रहा है कि इसको आप धर्म से क्यों जोड़कर देखते हैं, इसको आप एनर्जी से जोड़कर देखिए, इसको आप एक्सरसाइज से जोड़कर देखिए। सूर्य नमस्कार भी तो एक तरीके का एक एक्सरसाइज पोज ही है, क्यों उसको धर्म से जोड़ा जाता है? ये बड़ी अच्छी बात है, उसको बिल्कुल धर्म से ना जोड़ें। हम तो ये कहते हैं कि तमाम एक्सरसाइजेज हर व्यक्ति जो अगर कोई मुसलमान है और अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो उसमें भी उसके तमाम एक्सरसाइज होते हैं। तो आप सूर्य नमस्कार पे ही उसको एक्सरसाइज सिखाना चाहते, आप नमाज पढ़ लीजिए। भाई हम तो ये कहते हैं कि इस देश में एकता के अंदर वृद्धि कैसे होगी कि जब दोनों ही धर्म के लोग एक दूसरे की पुस्तकें पढ़ें, एक दूसरे की इबादत को सराहें, एक दूसरे के साथ मिलना उठना बैठना करें। और क्या किसी धर्म ने सूरज और चांद को अलग अलग धर्म से बांध दिया है क्या? कोई व्यक्ति ऐसा है जो सूरज की किरणें ना लेता हो? तो ये बात इस चीज की है कि सूरज की किरणें तो सभी ले रहे हैं, ठीक है, चंद्रमा की किरणें तो सभी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें इसको धर्म से बांधने की क्या जरूरत? किसी पंथ विशेष के लोगों ने कहा है क्या कि साहब हमको सूरज से बड़ी एलर्जी है, हम सूरज की रोशनी नहीं चाहते। आप जिस एंगल से देखना चाहते हैं पूरे विश्व को, कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी ही नजरों से पूरे विश्व। तो कुल मिला के सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद चर्चा एक बार फिर से सूर्य नमस्कार को लेकर शुरू हो चुकी है और पक्ष विपक्ष की राजनीति भी देखने को मिल रही है। आप दोनों का धन्यवाद इस चर्चा के लिए।